हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल डिवाइन टैरो 777 में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो करने वाली हूँ मैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में करंट फीलिंग्स क्या होंगी, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। तो इसको हम यहाँ पर रीड करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। इससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी और इसे आप कभी भी देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस बहुत से लोगों के लिए होते हैं, तो जो मैसेज आपके लिए है उसे आप समझ रहे हैं कि ये आपके लिए है, और जो मैसेज आपके लिए आपको रिलेट ना करे वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको इसके अलावा दूसरी तरह की कोई रीडिंग देखनी है तो मैंने बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ पर जाके दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैंने कार्ड दिए हुए हैं, तो आप किसी भी कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए किस कार्ड की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, वही कार्ड आपका होगा। और इसका टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो सीधा आप अपनी रीडिंग पर भी पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हूँ विद कार्ड नंबर 1। आई होप आपने कार्ड को चूज़ कर लिया होगा। तो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करा है, हम उनकी रीडिंग पर पहले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ और एंजल्स मुझे गाइड करें कि जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शन होने वाला है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग है, क्या वो एक्शन लेंगे, इसके बारे में मुझे गाइड करें। ओके। सो 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये जो पर्सन है वो किसी चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही स्ट्रेस है उनके मन में, काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं। लाइफ कंफर्ट है लेकिन फिर भी कुछ थॉट्स ऐसी हैं जिसको लेकर वो काफ़ी विचलित नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें उनको बहुत पिंच कर रही हैं मन में, कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो उनके मन में उनके विचारों को स्थिर नहीं रहने दे रही है और इससे वो काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उनके जो भी हर अच्छी चीज़ उनको इस समय दिखाई नहीं दे रही है, इस वक्त हर वो बुरी चीज़ उनको नज़र आ रही है जो भी हो रही थी। ठीक है। अब ये कार्ड रिवर्स में आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये जो पर्सन है अभी जो सेटिस्फैक्शन के खोज में रहते थे हमेशा, इस वक्त इस समय पर उनकी हर खोज जो भी है वो रुक गई है। अभी वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। शायद उन्होंने अपने इमोशंस को लेकर अभी वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं। कुछ समय से पहले तक वो बहुत इमोशनल हुआ करते थे, हर इमोशन के बारे बहुत ही इमोशनली ये पर्सन मिलते थे सबसे। लेकिन आप देखेंगे कि इस वक्त ये अपने इमोशंस को एक तरफ रख कर बिहेव करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि इमोशंस को लोग नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को एक तरफ दरकिनार कर देंगे और इस वक्त आपको बिना इमोशंस के दिखाई देंगे। ये पर्सन हर्मिट मोड में हो सकते हैं, इसी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। शायद ये अभी बिल्कुल किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं और अपने इनर पीस को वापस से पाना चाहते हैं, अपनी इनर वर्ल्ड में जाकर अपने आप को खोजना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको अभी अपनी ही दुनिया में अपने बारे में सोचने की, अपनी चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी मैच्योर बिहेव कर रहे हैं ये और अनएक्सपेक्टेड बिहेव करेंगे आपके हिसाब से, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी मतलब हंसमुख और काफ़ी अच्छे बबली टाइप के थे, बट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपको सीरियस मोड पर नज़र आते होंगे और ये अपनी चीज़ों को खोजते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड है यहाँ पर, ये रिवर्स में आया है तो मैंने इसको रिवर्स में ही लिया है। ये जो पर्सन है वो इस वक्त अचानक से किसी पैशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, अभी तक बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर किसी काम के लिए काम कर रहे थे, तो ये अभी वो उन सब चीज़ों पर काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये अचानक से चीज़ों पर रुक गए हैं, थम गए हैं। कोई भी एक्टिविटी जो पहले कर रहे थे ये वो कोई भी काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये अब अभी अपने हर्मिट मोड में हैं और अपनी
इनर पीस को ढूंढ रहे हैं, अपने आप को खोज रहे हैं कहीं ना कहीं। कई चीज़ों के क्वेश्चन हैं जिसके आंसर इनको नहीं मिल रहे हैं, वो उनकी खोज में है। तो इसलिए ये अभी फ़िलहाल किसी भी चीज़ को नहीं खोजते हुए, मतलब यहाँ से वहाँ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है कई लोगों के पर्सन जो हैं यहाँ से वहाँ जर्नी करते हों, यात्राओं पर रहते हों, तो वो सारी यात्राएं बिल्कुल स्थगित कर दी हों उन्होंने अचानक से, और बिल्कुल अपने घर के अंदर ही अपने रूम में कहीं ना कहीं एकदम से गुमसुम से बैठे रहते हों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं चीज़ों को। ये मैजिशियन की कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड है। ये पर्सन अपनी लाइफ में कई चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी इनके लिए सही है, प्रॉपर है, अपनी लाइफ को प्रॉपर बनाने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो इनके पास होना चाहिए। ये इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए ये हर्मिट मोड में भी हैं, ताकि ये अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकें। मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है जब आप दुनिया से कट जाते हैं और अपनी जो भी चीज़ें हैं जिस पर आप जिनको इम्पोर्टेंट समझते हैं उन चीज़ों के बारे में फ़ोकस करने लगते हैं कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे क्या अपनी लाइफ में किस पर्सन के साथ बात करना है, या मुझे क्या अपनी लाइफ में क्या मेरी विशेज़ हैं उसको कंप्लीट करना है। वो चीज़ें जब आप चाहते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर है, क्योंकि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं और ये इसीलिए मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हर्मिट मोड में वो इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये कई सारे चीज़ों को लेकर इनकी लाइफ में फेलियर हुआ है, जिसको लेकर वो बहुत दुखी रहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि ये फेलियर अपनी उनकी लाइफ में आगे हो। तो ये पर्सन अपने अंदर कहीं ना कहीं अपनी उन फेलियर के रीजंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो आगे बार बार फेल ना हो उन चीज़ों को पाने में, या वो दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको फेल होना पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, इसीलिए ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ों को जानना चाहते हैं कि ये इनकी जो विशेज़ हैं वो कंप्लीट होंगी तो किस तरह से होंगी। तो ये बार बार मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और देख लेते हैं, ये पर्सन जो है इनकी कई सारी विशेस थी, इनकी कई सारी विशेस थी। आपको ये अभी 24 आवर्स में इनका आपको एक रुख नज़र आएगा कि ये अचानक से साइलेंट मोड पर हैं। ये अचानक से काफ़ी दुनिया से कटे हुए नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि ये जो पहले चीज़ों को लेकर बताया करते थे, आप डिस्कस किया करते थे, वो चीज़ें नहीं हैं। अचानक से ये चीज़ें अपने तक केंद्रित कर रहे हैं, अपने अंदर रख रहे हैं, या बातचीत नहीं हो रही है उतनी, या अपनी चीज़ों को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। बहुत सारे जो प्लान्स हैं वो लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, चाहे वो उनकी नेगेटिविटी हो, चाहे वो उनकी पॉजिटिविटी हो, चाहे वो उनका पैशन, क्या रीज़न है, कुछ भी वो किसी के साथ भी शेयर करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये आप लोगों को, जो भी उनके आसपास के लोग हैं, उनको बहुत कंफ्यूज करते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन वो इस वक्त सबसे कटे हुए हैं क्योंकि वो अपनी इनर वर्ल्ड में ही चीज़ों को ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी चैरियट का कार्ड है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये मैनिफेस्टेशन की वजह से, और ये हर्मिट मोड में जब आप अपने आप को, अपने अंतरात्मा को में ढूंढते हैं तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं लोगों को, और बिल्कुल आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे। खोए हुए ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अपने इनर पावर को इनका बहुत ज़्यादा इनर पावर बहुत स्ट्रांग हो गई, विल पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है। अच्छा बुरा बहुत अच्छे से ये समझ में आ रही है, और कोई भी चीज़ को लेकर ये अब जब भी बात करेंगे आप विदिन 24 आवर्स में, अगर ये कभी डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ को लेकर काफ़ी फोकस नज़र आएंगे। आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये किसी चीज़ को लेकर जो पहले बिखरे हुए सी बातें हुआ करती थी, वो चीज़ें उतनी बिखरी हुई नहीं होगी। इनका एक प्लान होगा अब कि मुझे किस तरह से क्या करना है। भले ही वो डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत भी आपसे अगर डिस्कस करेंगे तो वो आपको एक सही बताएंगे प्लानिंग कि मेरी लाइफ में मैं अब किस तरह की प्लानिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन चाहे तो वो आपके साथ में उनके रिलेशनशिप को लेकर हो, या उनकी जॉब को लेकर हो, या उनकी किसी लाइफ की प्रॉब्लम को लेकर हो। उन्होंने एक प्रॉपर एक
खाका डिज़ाइन किया है, एक प्रॉपर रोड मैप डिज़ाइन करा है और उनको पता है कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे किस तरीके से चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना है, किस तरह से मुझे विनर बनना है अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे और हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो उन्होंने कोई ऑफ़र जो अभी तक नहीं दिया है तो वो आपको ऑफ़र देते हुए नज़र आएंगे। पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए अपनी एक नई शुरुआत को करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो वो रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर उनकी खुद की लाइफ में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे और वो पुरानी अपनी हार को, अपनी हताशा को, अपनी निराशा को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी पुरानी चीज़ों को हटाते हुए, पुरानी चीज़ों को रिमूव करते हुए एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अब फिर से स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इन्होंने अपनी विल पावर को, जो एकदम इमोशनल होते थे, काफ़ी चीज़ों में रोने लग जाते थे या परेशान हो जाते थे, हर्ट हो जाते थे, वो चीज़ आपको इनके अंदर मिसिंग नज़र आएगी और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नज़र आएगी। और इनके अंदर अब आपको दिखेगा कि कई सारे ऑप्शंस पर काम करना चाहते हैं। अब कभी कभी आपको ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि मुझे कई सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में, मैं वो सारी चीज़ों को कर सकता हूँ, पर मुझे फोकस करना है अभी किस चीज़ को मुझे पाना है, क्योंकि एक समय में आप किसी एक चीज़ पर ही फोकस कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको बताएं कि इन्होंने अपने लिए कई सारी चीज़ों पर वर्कआउट करने के बारे में सोचा। ऐसा भी हो सकता है या फिर आप खुद जानेंगे कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों पर, कई सारे ऑप्शंस पर काम करने के लिए तैयार हैं, पर इनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि ये किस चीज़ से स्टार्ट करें। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ों का इनका जो होता है ना कि मुझे कई सारी चीज़ें एकदम से दिख रही हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये भी करना है, लेकिन मुझे किस काम कर पहले बढ़ना चाहिए। इनके अंदर ये कन्फ्यूज़न आपको दिखाई देगा कि इनके जो भी ऑप्शंस हैं वो क्लियर नहीं होंगे कि किस ऑप्शन पर मुझे आगे बढ़ना है। मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत हैं और मुझे काफ़ी सारा काम करने का समझ में आ रहा है, पर वो कौन सा ऑप्शन है। पर बहुत जल्द वो उस एक ऑप्शन को चूज़ करते हुए एक ऑफ़र की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, या हो सकता है ये ऑफ़र आपको भी दें। देखिए, अगर ये जिस भी ऑफ़र की तरफ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपकी तरफ आएँ रिलेशनशिप में, तो वो एक सॉलिड रीज़न के साथ में आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ उनका एक मजबूत रिश्ता बनेगा, या फिर वो किसी जॉब से रिलेटेड चीज़ों को लेकर मुझे दिख रहा है। ज़्यादातर जॉब से या रिलेशनशिप, दो चीज़ों से लेकर ही मुझे दिख रहा है। वो जिस भी तरफ आएंगे वो दोनों ही तरफ सॉलिड ऑफ़र की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो उनको एक सॉलिड ऑफ़र की तरह कहीं जॉब वगैरह मिलने वाली है और फिर वो उस ऑफ़र के साथ में आगे बढ़ेंगे लाइफ में और उनकी लाइफ बहुत स्मूथ उनको नज़र आएगी। और हो सकता है कि अगर अभी तक आपको ऑफ़र नहीं दिया था तो वो आपको ऑफ़र देते हुए नज़र आएंगे, ताकि आपके साथ में उनकी जो रिलेशनशिप है वो आगे स्मूथली बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपको ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको ऑफ़र देंगे, आपके साथ में अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर इनको कोई ऑफ़र मिलते हुए नज़र आ रहा है, ये भी हो सकता है। या तो इनको ऑफ़र मिलेगा या फिर ये आपको ऑफ़र देंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आपके कुछ इनिशियल्स निकाल लेती हूँ मैं। आपके पर्सन के नामों के कुछ इनिशियल्स यहाँ हम निकाल लेते हैं। तो उनका नाम KCPD BW and T, I think this is G। तो ये इनिशियल्स निकल के आए हैं। ठीक है, तो उनके नाम का स्टार्ट हो सकते हैं, इनमें से किसी भी नाम से, किसी भी लेटर से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे कमेंट करने से पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अभी एक नई रीडिंग करते हैं। तो जिन्होंने भी चैरियट के कार्ड को किया था सिलेक्ट, हम उनकी रीडिंग पर आते हैं। ठीक है,
तो उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या होगी, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं है, उनके बारे में हम देखते हैं। व्हाट इज़ करंट फीलिंग नेक्स्ट 24 आवर्स, व्हाट इज़ द एक्शन हैपनिंग इन द लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन। चलिए देखते हैं। ओके, आपकी तरफ मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक उन्होंने आपको मैसेज नहीं किया था, नो कनेक्शन की सिचुएशन में रखा था, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ में कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि मुझे कनेक्ट करना है, मुझे बात करनी है, तो ये आपके साथ में बात करते हुए नज़र आएंगे, आपके साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी समय से अपने लाइफ में एकदम से बिल्कुल आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, एकदम से कनेक्ट नहीं थे, एकदम आपके साथ में बातचीत नहीं हो रही थी, नो कनेक्शन में थे, अपने ही वर्ल्ड में थे, अपनी ही चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न के साथ में थे और एकदम से ना गॉड के सामने सरेंडर करे हुए थे। तो कई सारी चीज़ों से इनको शायद कहीं ना कहीं से कुछ इनर वॉइस ने इनको बोला या कहीं से इनको गाइडेंस मिली है, तभी ये आपकी तरफ आ रहे हैं, तभी ये आपकी तरफ बातचीत करेंगे। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में इनका एक्शन यही होने वाला है कि ये आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। जो काफ़ी समय से अगर आपसे नो कनेक्शन की सिचुएशन में थे, देखिए ये रीडिंग जो होती है वो सभी के लिए होती है, मैरिड अनमैरिड जो भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, आप अगर अपने सेपरेशन में हैं किसी भी पर्सन के साथ, तो ये रीडिंग आपके लिए ही होती है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिविटी के तहत आपको देख रहे हैं और आपके सामने इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, आपकी तरफ आ रहे हैं। इनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दें, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है इनके मन में, थोड़ी सी शक है इस चीज़ को लेकर, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना था। तो लेकिन इनको ये गाइडेंस मिली है, इनको ये समझ में आया है कि नो कनेक्शन से बेहतर है कि एक बार कनेक्ट होकर बातचीत कर लेना बेहतर है, बजाय कि नो कनेक्शन में रहना। तो भले ही फिर क्या होता है आगे वो देखा जाएगा। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए और आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बातचीत करेंगे, आपकी तरफ एक बार ज़रूर आएंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन जो हैं अपनी फैमिली के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अभी काफ़ी लोग जैसे घर में हैं, तो ये पर्सन भी अपने घर के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने वहाँ पर अगर पेट लवर हैं तो ये सभी चीज़ों को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जब बातचीत हो तो यहाँ पर आप भी शायद इनको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देंगे, बातचीत ज़रूर करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में इनको हर तरह से खुशी मिलेगी, हर चीज़ की हैप्पीनेस होगी मन में इनको कि चलिए सभी जगह से मुझे खुशी मिल रही है। जो इनको गाइडेंस जिसने भी दिया है, जहाँ से भी मिला है, वो इनका काम में आएगा। ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपके पास एक सॉलिड ऑफर रखें, काफ़ी ज़्यादा आपके सामने एक ऑफ़र रखें और पुरानी चीज़ों को भूल जाने के बारे में कहें और पुरानी एक नई शुरुआत करने के बारे में, एक नई शुरुआत करने के बारे में ज़रूर बातचीत हो सकती है आप लोगों के बीच में नेक्स्ट 24 आवर्स में, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और स्टेबिलिटी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। और हो सकता है ये सारी चीज़ें ये आपके साथ डिस्कस करें, अपनी आगे आने वाली इन्होंने क्या प्लानिंग्स करी हुई हैं, ये भी शायद वो आपके साथ में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। थोड़ा सा अटके हुए नज़र आ रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्योंकि इनको थोड़ा सा डर है कि कहीं बहुत दिनों के बाद में अगर आपको मैसेज करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी चीज़ों का रिप्लाई ना दें। तो बहुत दिनों से रेडी हैं, अपने आप को रेडी किया हुआ है और ये एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा डरे हुए होंगे, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से आप तक मैसेज पहुँचाने में कामयाब होंगे और आपके तरफ से रिप्लाई आएगा कि नहीं, इस चीज़ को लेकर काफ़ी होपफुल होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके लिए आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं।
एंड या दैट्स एस ऑफ कप्स, जस्ट सी द कार्ड्स विच नाउ, मतलब वंडरफुल कार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में हो सकता है एंगेजमेंट के बारे में भी रख दें कोई ऑफ़र आपके लिए। काफ़ी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके मन में और आपके साथ काफ़ी अच्छा फ्यूचर देखते हैं। और हो सकता है जो नई शुरुआत हो, नई बातचीत हो, उसमें अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप उठाएं। और इस तरह से मुझे लग रहा है कि अब वो आपके साथ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ में एक अच्छा कनेक्शन चाहते हैं, फ्यूचर में अपना और आपका अपना फ्यूचर एक साथ देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये वाली बात आपके सामने वो रखने वाले हैं। ऐसा हो सकता है ये एक सॉलिड ऑफर आपके सामने रखेंगे और सॉलिडली आपके साथ में बातचीत होगी। पुरानी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही हैं या जो भी चीज़ें रही हैं उन सब के चीज़ों, वो सारी चीज़ें हटाई जाएंगी। उन सब चीज़ों को हटाते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये आपके सामने ऑफ़र रखेंगे, प्लस आपकी फैमिली के साथ भी मिलना चाहेंगे। आपकी फैमिली के साथ मिल के उनके साथ में बातों को डिस्कस करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है मिलने का प्लान बनाएं आपकी फैमिली के साथ में, और हो सकता है कि उनके साथ मिलकर काफ़ी अच्छा फील करें आप भी और आपकी फैमिली मेम्बर भी। इनके बारे में जानकर खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये उनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी रीडिंग निकली है अभी तक फ़िलहाल। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी इनके अंदर ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और काफ़ी समय से इन्होंने आपके ऊपर आपको स्पाई भी किया हुआ है। ठीक है, ऐसा भी है। और ये काफ़ी अपने फ्यूचर को लेकर इन्होंने बहुत काम किया है, अपनी ग्रोथ के बारे में काम किया है। मैच्योरिटी लेवल इनका बहुत हाई है और इनका फ्यूचर के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत नज़रिया है। स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और यही इनकी हमेशा से एक उम्मीद रही है, यही चीज़ उन्होंने अपने लिए चाहिए है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आगे का जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और अपने उस चीज़ को लेकर अपने एम्बिशन को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं और यही चीज़ आपको वो डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये सब बातें भी आपको बताएं वो कि आपके साथ में जब वो कनेक्शन में नहीं थे तब भी वो आपकी जानकारी रखते थे, आप किस तरह से हैं, क्या हैं, सारी चीज़ों का नॉलेज उन्होंने रखा हुआ था। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है वो आपको ये सारी चीज़ें भी बताएंगे। तो डेफिनेटली रीयूनियन होने वाला है आपका। अगर आप नो कनेक्शन में थे तो आपका रीयूनियन होने वाला है पक्का। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ये और ये एक बहुत ही आपको इनके साथ में पॉजिटिविटी फील होगी, आपको इनके साथ पॉजिटिविटी फील होगी और आप इनकी तरफ एक कदम आएंगे, ये आपकी तरफ 10 कदम चल के आएंगे। और स्टेबिलिटी है, पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है आपको यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है यहाँ पर रीयूनियन होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप बहुत लोग नो कनेक्शन में थे और या आपसे बातचीत नहीं हो रही थी तो यहाँ पर ये सब दिख रहा है, या फिर वो आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफर रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ इनिशियल्स ले लेती हूँ आपके पर्सन के जो है। ई है, एन है, ए, जे, एच, एल, कुछ और ले लेते हैं, Q एंड Y। ओके, इसके अलावा भी ये तो कुछ होते हैं, कभी कभी नाम आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर एक और मैं ले लेती हूँ I। ठीक है, तो ये इनिशियल्स हैं, इसके हो सकते हैं इनमें से कोई आपके पर्सन का नाम हो। ठीक है, और उनके मतलब अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता हो नाम का, ये सारे। ओके, तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपके साथ मैं रिलेट की हो। ओके, और अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या गाइडेंस मिली आपको। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और देखते रहिए नई नई रीडिंग के लिए। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, और अब मैं नेक्स्ट रीडिंग लेती हूँ। जिन्होंने भी इस कार्ड को, द फूल के कार्ड को चूज़ करा था 3rd नंबर के, हम उनकी रीडिंग को ले लेते हैं। उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं आपके पर्सन, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके,
तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा आपका एडवांटेज लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो आप उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं और उस ट्रस्ट का एडवांटेज लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ इनको लग रहा है कि चलो थोड़ा सा एडवांटेज ले लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। वो आपसे या आपसे छुप कर कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं जो आपके हिसाब से आप इतना विश्वास करते हैं, आप इतना ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपके उस ट्रस्ट को तोड़ते हुए अपनी चीज़ों को एडवांटेज लेते हुए नज़र आ रहा है और उन्हें उसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही। उनको लग रहा है कि इट्स ओके, अगर इससे आपका कोई बुरा नहीं हो रहा है, ऐसा वो सोचेंगे। लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि एडवांटेज लेते हुए नज़र आ रहे हैं वो आपका। ठीक है, चलिए और कार्ड देखती हूँ। द टावर का कार्ड है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पर है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात पता चल जाए कि उन्होंने आपका एडवांटेज लिया है, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो, एकदम से नई शुरुआत हो और आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। तो वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने घटित हुआ हो कि आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हो जाएगी कि आप इनसे या तो आप अलर्ट हो जाएंगे, आपको आप में जो अलर्टनेस नहीं थी वो अलर्टनेस आपको आ जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अलर्ट रहना है। एंड देखिए 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन के साथ में आपकी बहुत ज़्यादा बहस होने वाली है कुछ चीज़ों के लिए। जब आपको बातें पता चल गई हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन भी बहुत रेडी हो, थोड़ा सा क्लेवर है ये पर्सन। तो आपसे हमेशा आप आर्ग्यू अगर करते होंगे तो आप हार जाते होंगे इनसे। आप इनके साथ में आर्ग्यूमेंट में कभी भी जीत नहीं पाते होंगे और इनको इस बात की बहुत खुशी होती है, बहुत तसल्ली होती है कि ये आपको अपनी हर बार की आर्ग्यूमेंट में हरा देते हैं। लेकिन आप इनके साथ बहस नहीं करना चाहते। आप सोचते हैं कि ठीक है, या तो आप इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इसलिए ये चीज़ करते रहे हैं, या फिर आप उसको लगता है कि अब ये रिलेशनशिप जब एक इस मोड़ पर है तो इस पर्सन के साथ में किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन आप अपनी ही चीज़ों के बारे में फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा ज़्यादातर लग रहा है आपके लिए कि आप अभी तक अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। अभी तक आप अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी ऐसे रखते थे कि ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप गंभीर नहीं थे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं अपनी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी चीज़ों पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने स्किल्स पर काम करना चाहते हैं, अपनी फ्यूचर को और भी ज़्यादा ब्राइट करने के लिए उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को ज़्यादा स्मूथ स्थिर कर पाएँ और किसी और पर डिपेंड ना हो। ये मुझे दिख रहा है और इसके ऊपर आप सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक आप सीरियस नहीं थे तो इस टावर मूवमेंट के बाद अब आप इस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, और हो सकता है कि आप यहाँ पर इस पर्सन को अवॉइड करना चाहेंगे। आप इनकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। अब आप इनके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन के बारे में आपको लगता है कि मैंने बहुत समय दे दिया है, बहुत टाइम दे दिया है और अब मुझे इस पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, नहीं बातचीत करनी है, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना है, अपनी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ही रीडिंग है, आपकी फीलिंग है और आप इस पर्सन के बारे में अब ज़्यादा कुछ सोचना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप अपनी ही चीज़ों पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी चीज़ों को आगे जब बढ़ा रहे हैं तो आपको जो विक्ट्री मिल रही है या आपको जो पॉजिटिविटी मिल रही है, आपको उसको लेकर आप बहुत खुश होते हुए नज़र आएंगे इन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि आपकी जो ट्रस्ट है उसको जो ब्रेक किया उन्होंने, ये आपको बहुत हर्ट करेगा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। और आपने काफ़ी बार इनको इस तरह का मौका दिया है। अगर काफ़ी बार आपसे झगड़ा हुआ है तो आपने उनको मौका दिया है, बार बार उनको सुधरने का मौका दिया है, आपने उनसे बातचीत की है, सुलह कर ली है बार बार। लेकिन इस बार शायद आपके मन में आया है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली आप 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके जो पर्सन हैं ये ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हैं। ऑफकोर्स इन्होंने आपके साथ में काफ़ी आपका फ़ायदा उठाया, आपका एडवांटेज उठाया है। और यहाँ पर भी ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये अपने बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हैं। ये अपने लिए लोगों से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपसे फाइट करना चाहते हैं, ये अपने किसी भी फैमिली फ्रेंड किसी के भी साथ में फ़ाइट कर रहे हैं और ये एडवांटेज उठाने से नहीं चूकते। इनको लगता है कि एडवांटेज, अगर मुझे किसी चीज़ से मुझे एडवांटेज
एडवांटेज मिलता है तो मुझे वो चीज़ करना चाहिए। तो ये अपनी हर चीज़ को सही समझते हैं, सही समझ के अपने लिए ही स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ये अपने सही गलत किसी भी चीज़ के फैसले को काम करते हुए नज़र आएंगे। ये अपनी चीज़ों पर फोकस करते हुए नज़र आएंगे, सेल्फ सेंट्रिक बनते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, द फूल का कार्ड है। मुझे लगता है ये ज़्यादा किसी के बारे में परवाह नहीं करते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में भी इनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं कि आपके साथ उनका टावर मूवमेंट आ गया है या आपको उनकी चीज़ों के बारे में पता चल गया है या आप अपनी चीज़ों पर फोकस कर रहे हो। इन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये सोचते हैं इट्स ओके, और ये अपनी उसमें चले जा रहे हैं धुन में, और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अब आप नहीं तो कोई और सही। कुछ इस तरीके की चीज़ों के साथ में ये अपना आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये द फूल का कार्ड आपके लिए भी है, क्योंकि अब आप भी नई शुरुआत करना चाहते हैं बिना परवाह किए किसी की। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपकी परवाह नहीं करते हैं तो आप भी अब बिना परवाह के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर रहे हैं। बट आपको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। थोड़ी सी ज़्यादा बेपरवाही में आप गलत स्टेप्स ना उठाएं। आप अपने विनिंग में, जो आपको विनिंग मिल रही है उसके साथ में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आसपास देखने की ज़रूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये चीज़ आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको गाइडेंस लेते हुए काम करना है, चाहे कुछ भी हो। आपको एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए आपका और टाइम बदलने वाला है। अब आपने जैसे ही अपने बारे में सोचना शुरू किया है वैसे ही आपका समय बदलने वाला है। आपने अपनी चीज़ों पर फोकस करना शुरू किया है, आपने विनिंग करना शुरू किया है, आपने चीज़ों को अपने हिसाब से बदलने की शुरुआत की है अपनी लाइफ में। तो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में अब ऐसे चेंजेस होंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, जो आपके लिए अच्छे होंगे। क्योंकि आपने अगर कुछ अच्छा किया है अपनी लाइफ में, आपने अच्छा किया है तो आपको हर चीज़ अच्छी मिलेगी। और अगर इंसान ने बुरा किया है तो उसको अब ऐसा नहीं है कि उसका भी टाइम चेंज होगा और उनको उसी हिसाब से फल मिलना शुरू होंगे। अगर अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा। तो टाइम जो है अब आपका बहुत जल्द चेंज होने वाला है। आप उसमें अपनी जो भी मेहनत की हुई है, जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे एफर्ट्स आपको दिखते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आपकी मेहनत, आपकी ऑनेस्टी आपको साथ देगी और हर तरीके से आपकी चीज़ों को आपको समय के साथ में सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे रिजल्ट्स मिलेंगे जो भी होंगे पॉजिटिव। ठीक है, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री करने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है। ये जो पर्सन थे, आप इनके साथ में मूव ऑन कर जाएंगे। द टावर का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करना चाहते थे इनके साथ, तो मूव ऑन कर जाएंगे। एक नई शुरुआत करना चाहते थे तो वक्त का पहिया घूमेगा और आपकी लाइफ में अब एक कोई नया पर्सन आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि जो पहले जिस भी पर्सन के साथ में आप थे उन्होंने आपको बहुत डिच किया था, बहुत आपको हर्ट किया था, आपका फ़ायदा उठाया था। लेकिन आपको जब पता चल गया तो आपसे ही फाइट करके वो अपने सेल्फ सेंट्रिक बन के अपना जो रियल फेस है वो दिखाकर आपसे चले गए, मूव ऑन कर लिया। और लेकिन आप भी नई शुरुआत अपनी चीज़ों पर फोकस करते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपने भी नई शुरुआत की है। टाइम का पहिया घूमेगा, आपको अपनी हर चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, हर अच्छी चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि आप किसी भी एक ऐसे इंसान के साथ रहें जो आपको एडवांटेज ले, तो इसीलिए आपकी लाइफ में अब कोई एक अच्छा शख्स, अच्छा इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है जो कि आपके लिए आपके ही तरह सोचने वाला है। क्योंकि अगर आपके हाथ में देखिए इस पिक्चर में वॉन्स पकड़े हुए हैं तो ये पर्सन भी अपने हाथ में वॉन्स लेकर चल रहे हैं और आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत हार्ड वर्किंग, जैसे कि आप हार्ड वर्किंग है ऐसे ही वो हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग है तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो पुरानी स्थितियाँ थी वो उससे सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपकी उन स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं और आप हार्ड वर्क में ही बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होने वाला है। और
एम्प्रेस का कार्ड है, वाओ। तो यहाँ ये कार्ड ये बताता है कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एबंडेंस है, ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, सब कुछ है आपकी लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है एक नई लाइफ शुरू होने वाली है, एकदम से नया। जो भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपकी लाइफ में, यही बता रहा है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है अब आपकी लाइफ में। अब आपकी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। जो पहले थी, आप एक बहुत ही बुरे इंसान के साथ में डील कर रहे थे, परेशान थे, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आप चीज़ों को लेकर डील कर रहे थे। अब वो सारी चीज़ें वक्त के पहिए घूमते ही आपको सारी चीज़ें मिलने लगेंगी, सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव होने लगेंगे। आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आएंगे बहुत ही ज़्यादा आपके साथ में आपका साथ देने वाले होंगे, जो कि मेहनती होंगे और आपकी चीज़ों को समझने वाले होंगे, और आपकी लाइफ भी अबंडेंस से भरी होगी। आप एक एम्प्रेस की तरह होंगे जो भी, और आप बहुत ही पॉजिटिव होने वाले हैं, आप बहुत ही स्टेबल होने वाले हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं अपनी लाइफ में। चलिए इनिशियल्स देख लेती हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पर है U, W, S, O, F, X, I think this is Z, and this is V, and this is R. Okay, so these are the initials of the person name. आपके जो पर्सन है, या तो जो भी न्यू एंट्री कर रहे हैं ये उनका नाम है, या जो निकल गए हैं ये उनका नाम है, ठीक है, या आपका भी हो सकता है इसमें से नाम, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।